The talks are going along. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon. मुज़ाकरात का दावा, हमलों की धमकी, आबना हुर्मुज़ खुलने की उम्मीद। सदर ट्रंप के मुख्तलिफ दावे, कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ के खुलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कल तक आबना हुर्मुज़ खुल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान का आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी शराइत मानने से इनकार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अगर अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई की तो इसे संगीन खतरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने भी कहा था कि गुज़श्ता रात उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था। अगर ये हमला होता तो दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे सख्त हमला होता, लेकिन ईरान ने कहा कि हमले ना करें, हम एक मुआहदा कर लेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का जखीरा इंतहाई कम हो गया। बरतानवी खबर रसाई इदारे का ज़राए के हवाले से दावा, कहा ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। इन मिसाइलों की ड्रामाई कमी के बाद अगर अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमलों का आगाज़ किया तो उन्हें बमबारी के खतरनाक मिशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अमरीकी ज़राए के मुताबिक मिसाइलों के कम होते ज़खायर रूस और चीन समेत दीगर हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत को भी महदूद कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ट्रंप के फौजी मुशीरों ने अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी और खलीज फार्स में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया था। ये खदशा भी जाहिर किया था कि अमरीकी हमलों के बाद से उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीकी फौजी अड्डे ईरानी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ओमान के करीब एक और कार्गो जहाज़ पर हमले की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की इतला मिली है। रूसी मीडिया का कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा, कहा कुवैत के शिमाल में ज़ोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कुवैत में अमरीकी अड्डा निशाना बना है। अड्डों को किसने निशाना बनाया, इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मतज़ाद खबरों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसी के लिए पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार कर सके। कतर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल फौरी बहाल की जाए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने आबना हुर्मुज़ पर आज या कल तक मुआहदा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ बातचीत जारी है और इनका ख्याल है कि आबना हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज या कल तक कोई मुआहदा तय पा जाएगा। इस सवाल पर कि क्या ईरान को टोल वसूली की इजाज़त होगी, स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में नक़्ल व हरकत की आज़ादी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशनल सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पांस मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज, इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मावनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी, किसी इतिहाद की ज़रूरत नहीं, राना सनाउल्लाह का दावा।
तीसरे मरहले में 7 नशस्तें जीतने की उम्मीद। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। बिलावल को पता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, लोगों ने पंजाब में तरक्की पर हमें वोट दिए। बिलावल को मालूम है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जाम भी मुस्तरद, पीपल्स पार्टी की वीडियो जाली करार देगी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में दोनों हलकों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हलकों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पुंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्ज़ाम। कहा मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर्स समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक है। मुबैना धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी गई। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल दिल बड़ा करे, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मुफ्त मशवरा। कहा कि कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। राना सनाउल्लाह ने भी पूछ लिया कि बिलावल बताएं कि ये उल्टी गिनती किसके लिए है, वज़ीर आज़म के लिए या ऐवान सदर के लिए। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली इलेक्शन थे। अब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम आवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे ज़ाहिर होता है कि एतमाद खत्म हो चुका। आईनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझते हैं। मौजूदा निज़ाम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने आइन पर अमल नहीं किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डेडलाइन की खबरों को किस्से कहानियां करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पहले हमें यह तय करना है कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूबे बनाना बुरी बात नहीं, मगर क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं है। मुल्क के हालात से तवज्जो हटाने के लिए नए शोशे छोड़े जाते हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की मशावरत के बगैर ऐसी बात नहीं कर सकते। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क में मर्जी की हुकूमतें बनाएंगे तो जमहूरियत नहीं पनपेगी। यहाँ जमहूरियत नहीं, पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तेफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि नए सूबे ज़रूर बनेंगे। न शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और न ही मोहसिन नकवी। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तेफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। कराची के नौजवान मीर रज़ा की मौत के पीछे छुपी हकीकत हाल सामने ना आ सकी। नौजवान के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मौत को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी जानिब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल लीगल माहिरीन के बयानात में भी तज़ादात सामने आ गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अगर घर वाले कहेंगे तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा।
पुलिस को 29 जुलाई की एक और CCTV वीडियो भी मिली है जिसमें कचरा चुनने वाला एक शख्स वाक़े के मकाम से कचरा उठाकर आगे निकल जाता है। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है कि वाक़े में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल यही शख्स ले गया है। पुलिस ने मीर रज़ा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डेटा के मुताबिक मीर रज़ा ने 28 जुलाई की रात अपने एक दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितना खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके मुतादिद खारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। विफाक और सूबों को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। विफाकी हुकूमत का भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल करना जरूरी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना जरूरी है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ फरीक भी है। कल तकरीबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के चेहरे पर मुल्क भर में शबी अलम, ताबूत और जुलझना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करते रहे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। न्याज़ हुसैन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद, खैरपुर, फैसलाबाद, झंग, गिलगित, स्कर्दू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में चहलम के मौके पर खानवादा रसूल को सलाम पेश किया गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग पर बातचीत जारी। रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मामला तय होने पर रकम रवां माह के दौरान ही मौसूल हो जाएगी। रकम मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में पाकिस्तान ने $2.2 अरब की अदायगियाँ की, जिसमें $1.3 अरब का चीन का कमर्शियल कर्ज उतारा गया। पाकिस्तान और ईरान का 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। दोनों मुल्कों का दो तरफ़ा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने के आज़म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा, सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हाल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद अताबिक ने पाकिस्तान को तवील और मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। कराची गवादर बंदरगाहों के ज़रिए तिजारत लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और काबिल एहतराम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों ने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश कहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशेवराना महारत में इजाफे के लिए पाक फ़ौज के ज़ेर तमाम खुसूसी ट्रेनिंग पुलिस एहलकारों और कमांडोज़ को सिक्योरिटी की अमली मशक़ें करवाई गईं। क्लासेस में जदीद हथियारों के इस्तेमाल, हथियार संभालने और CQB की टेक्निक्स का अमली मुज़ाहरा शामिल था। ट्रेनिंग का मकसद एहलकारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से निपटने की इस्तेदाद को मज़ीद मजबूत बनाना है।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा, मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी दी। कहा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन किया गया है। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इजलास में पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और दीगर माली फवायद की तफसीलात जारी करने से रोक दिया। सेलेक्टर्स और बोर्ड हुकाम की तनख्वाहों की तफसीलात जारी करने का भी इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ में मुख्तलिफ उमूर से हासिल आमदनी की तफसीलात देने से भी मना कर दिया। 2 शहरियों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने PCB को हिदायत की थी कि 10 दिन के अंदर अंदर अपनी माली, इंतजामी और अमली उमूर से मुतालिक मालूमात पेश करें। ताहम अदालत में PCB के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंफॉर्मेशन कमीशन से तलब करदा मालूमात सिर्फ इदारा-जाती अखराजात तक महदूद नहीं, बल्कि इनफरादी शख्सियात की ज़ाती, माली और कॉन्फिडेंशियल मुआहदों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 6 विकेट्स के नुकसान पर 333 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 132 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। साजिद खान 16 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 88 रन बनाकर रन आउट हुए। सफर 1, सलमान अली आगा 0 और मोहम्मद रिजवान 18 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज की लीड बराबर करने के लिए मजीद 11 रन दरकार हैं। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। दम्बोला में होम टीम 6 विकेट पर 113 रन बना सकी। कप्तान जमारी अतापतू के 34 रन, मोमिना रियासत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान विमेंस ने 114 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। आयशा जफर ने 39 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम रही। जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। PCB के मुताबिक माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फातिमा जहरा का कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने से एतमाद में इजाफा हो और आगे गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम के हमरा ग्लासगो से वतन वापस नहीं आए। टीम की वापसी से 6 घंटे पहले कुदरतुल्लाह होटल के कमरे से गायब थे। गुज़िश्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 बॉक्सर्स नज़ीरुल्लाह और सलमान बलोच इंग्लैंड ही में स्लिप हो गए थे। ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती पर लाहौर के थाना गाजियाबाद का 78 रुकनी अमला मुअत्तल। ज्यादती का मुलजिम थानेदार पहले ही गिरफ्तार है। थानेदार इमरान ने माजूर लड़की से थाने में ज्यादती की। वो लड़की को उसके घर से बोलकर मोटरसाइकिल पर थाने लाया कि वो एक मुकदमे में मतलूब है। मुअत्तल अफराद में SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI कांस्टेबल्स और फ्रंट डेस्क का अमला शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खुशाब के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को खुशाब में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने महकमा तालीम में जदीद अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रेम्स के आगाज़ की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास में कहा कि सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से फ्रेम्स का बाकायदा आगाज़ होगा। असातिज़ा और अमले की हाज़िरी फेशियल रिकग्निशन से मॉनिटर की जाएगी। सिस्टम के आगाज़ से स्कूलों में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। बताया कि उन्होंने तरीक़ाकार के मुताबिक मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल किया है। 42 दिन पहले लर्निंग लाइसेंस हासिल किया था। चंद हफ्तों पहले मेयर कराची की मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर शहरियों ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर सवालात उठाए थे। वकीलों जैसा लिबास अमले को पहनाने पर पंजाब बार काउंसिल ने कई होटलों और रेस्टोरेंट्स को नोटिस भेज दिए। जियो फैक्ट ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तस्दीक कर दी। पंजाब बार काउंसिल ने जियो फैक्ट चेक को बताया कि 67 होटलों और रेस्टोरेंट्स को नोटिस भेजे हैं ताकि वो अपने अमले को ऐसा यूनिफॉर्म न पहनाएं जिससे उनके वकील होने का तासुर पैदा हो। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी किसी खबर की हकीकत जानना चाहते हैं तो जियो फैक्ट चेक से रब्ता कर सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बायस लापता 2 कोहपहमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। एल्पाइन क्लब के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड इरफान अरशद खान का कहना है कि ये ब्रॉड पीक पर अब तक का सबसे बड़ा सानहा है। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया कि अभी भी 2 लाशों की तलाश जारी है, जिनमें एक हुंजा से ताल्लुक रखने वाले सुहेल सखी की जबकि दूसरी अमरीकी शहरी की है। 30 जुलाई को होने वाले हादसे में 10 कोहपहमा जान से गए थे, जिनमें से 8 की लाशें मिल चुकी हैं। पाकिस्तानियों को अमरीकी वीज़े के लिए $20,000 की माली ज़मानत से इस्तिस्ना मिल गया। अमेरिका ने अपने 2025 के वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम को मुस्तकिल कर दिया। प्रोग्राम में शामिल ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अफगानिस्तान, ईरान, भारत भी शामिल नहीं। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन जरीदे के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी ममालिक समेत 50 ममालिक फहरिस्त में शामिल है। नए कानून के तहत कारोबारी और सियाहती वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए काबिल वापसी बॉन्ड की हद $15,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दी गई। जंतर मंतर का एहतजाज खत्म, मगर सोशल मीडिया पर जंग अब भी जारी। एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़ायद नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में नुमाया नजर आने वाली कई लड़कियों को सोशल मीडिया पर मुसलसल नफरत, शदीद गालम गलोच और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियों का सामना। एक कम उम्र लड़की और अहले खाना को धमकियों के बायस बार बार रिहाइश तब्दील करना पड़ी। एहतजाज करने वालों के लिए आम माफी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारियों और नफरत अंगेज कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का सामना। गाज़ा में 3 साल बाद इमारत के मलबे से निकाले गए 112 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों सोगवारों ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तमाम शहदा के ताबूतों को फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। नवंबर 2023 में गाज़ा के इलाके अल साबरा की इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक 2 ख़ानदानों से था। शहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। गाज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर तुर्की, मिस्र और कतर की मजम्मत। जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल सेहत की सहूलियात और तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। कई जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइली खिलाफवर्जियाँ माहदे के दूसरे मरहले के नफाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। काम खत्म होने के बावजूद खुद को मसरूफ जाहिर करना, चैट स्टेटस को मुसलसल ऑनलाइन रखना या मसरूफ दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाना, ये सब सिर्फ एक नस्ल तक महदूद नहीं रहा। सॉफ्टवेयर फाइंडर की तहकीक के मुताबिक हर 5 में से 4 जेंसी मुलाजमीन ने एतराफ़ किया कि उन्होंने कभी न कभी काम पर खुद को हकीकत से ज़्यादा मसरूफ जाहिर किया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ये रुझान सिर्फ जेंसी तक महदूद नहीं, बल्कि मुतादिद मैनेजर्स ने भी एतराफ़ किया कि वो भी बाज़ औक़ात काम की जगह पर अपनी पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा मसरूफ दिखाई देने की कोशिश करते हैं। थाईलैंड में जारी इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी एहसान महसूद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसान महसूद ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की शिमाली इलाकों में आने वाले सयाहों से दरख्वास्त, कहा कि मुल्क के खूबसूरत इलाकों में सैर व तफरीह के लिए ज़रूर आएँ, लेकिन सफाई का ख्याल रखें, कचरा ना फैलाएं। शाहिद आफरीदी ने स्वात के इलाके टेबांडा मनक्याल में सफाई मुहिम में खुद भी हिस्सा लिया और वहाँ 14 अगस्त से पहले बच्चों के लिए क्रिकेट पिच बनाने का ऐलान भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की।
आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर जियो न्यूज़ पर आपके सामने। और एक हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है, जानिए। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादबानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है। कल बुध 5 अगस्त से ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।